बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो हम 196 तक पढ़ चुके थे। आगे हमने कंटिन्यू करना है सूरह बकरा की ट्रांसलेशन नंबर 192 तक। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। मतलब यहाँ पे जहाद की बात बताई जा रही है कि जहाद कब तक करना है, जब तक फितना खत्म ना हो जाए। उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे। फिर अगर वो बाज आ जाए, मतलब वो समझ जाए। माए हराम का बदला माए हराम ही है। माए हराम का बदला माए हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्त दराजी करे तुम भी उस तरह उस पर दस्त दराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह इन्हीं लोगों के साथ है जो इसकी हदूद तोड़ने से परहेज करते हैं। अल्लाह उन्हीं के साथ है जो अपनी हदूद को तोड़ते नहीं है, हदूद तोड़ने से परहेज करते हैं। वो भी इंसान अगर है और जब भी शैतान उसको वर्गलाने की कोशिश करे, पीछे हट जाए और अल्लाह के आगे सर झुका दे, मतलब अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह उसी के साथ है। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालो। एहसान का तरीका इख्तियार करो। एहसान का तरीका इख्तियार करो मतलब नेकी करो। अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है, मतलब अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। और एहसान करके ये भी नहीं कहना कि मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की है। इस नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ, एहसान करके उसको जितलाना नहीं है, वरना फिर आपका उस एहसान का फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। एहसान का तरीका इख्तियार करो। अल्लाह की उस नदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो। अगर आपने हज और उम्रे की नियत की है तो उसे पूरा करें। कुर्बानी मैसर आए अल्लाह की जानिब में पेश करो और अपने सर ना बढ़वाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो और उस बिना सर बढ़वा ले तो उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पे रोजे रखे या सदका या कुर्बानी करे। कि जब तक जिसे कुर्बानी देनी होती है तो वो फिर बाल नहीं कटवाता, नाखून नहीं काट सकता, क्योंकि जब ईद होगी और ईद के बाद जब वो कुर्बानी दे देगा तब वो अपना सर भी बढ़वा सकता है, अपने नेल्स भी काट सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इधर लिखा हुआ है कि अगर कोई मरीज है या उसके सर में तकलीफ है, उसे मजबूरन बाल कटवाने पड़ जाते हैं तो फिर वो कटवा ले, लेकिन उसके बाद उसको फिदिया देना पड़ेगा। फिदिये के तौर पे या तो वो रोजा रखेगा या सदका देगा या कुर्बानी करेगा। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हस्बे मकदार कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मैसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंच कर। 3 रोजे आपने हज के दौरान ही रख लेने और 7 जो है पूरे 10 रोजे रख ली। ये रायत उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। जिनके घर मस्जिद हराम के करीब नहीं है ये उनके लिए। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। मतलब अल्लाह ताला ने ये कानून रख दिया है कुरान पाक में कि ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है। कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम है, हज के महीना सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान वे इससे कोई अमली कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो। जो हज पे जा रहा है उसको अपने आप को सेव रखना है, उस कोई किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। और जो नेक काम करो तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफर हज के लिए ज़ादेरा साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादेरा परहेजगारी तो मेरी नाफरमानी से परहेज करो। अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मजाइका नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो हराम के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, इस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने बाप दादा का जिक्र करते थे इसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क होता है। मतलब देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी फर्क होता है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि हमारे रब हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और कोई कहता है ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी अपने हिसाब से बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब
चुकाते कुछ देर नहीं लगती। जब हमें दुआ मांगनी है ना अल्लाह ताला से, या इबादत करनी है, हमें सिर्फ दुनिया के लिए दुआ नहीं मांगनी है, अपने दोनों के लिए मांगनी है हमें, या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा। ये गिनती के चंद रोज है, मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये थोड़े से दिन रह गए, ये गिनती के चंद रोज है जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करनी चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर पलटता तो भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता ये कि ये दिन उसने तकवा के साथ से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और खूब जान रखो कि एक रोज उसके हजूर में तुम्हारी पेशी होने वाली है। इंसानों में कोई तो ऐसा होगा जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत बली मालूम होती होगी, और अपने नेक नीति पर वो बार बार खुदा को गवाह ठहराता होगा, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक होता है। जब उसे इख्तिदार हासिल हो जाता है तो जमीन में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फसाद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा है फसाद को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब उसने कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो अपने वकार का ख्याल उसको गुनाह पर जुमा देते हैं, ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। दूसरी तरफ इंसानों में से ही कोई ऐसा भी है जो रजाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह मेहरबान है। दूसरी तरफ इंसान में कुछ ऐसा है जो अल्लाह रजाए इलाही की तलब में अपनी जान खपाता है, मतलब अल्लाह के लिए वो काम करता है, कोई भी काम अल्लाह के, जैसे कोई दर्स दे दिया, किसी को कोई अच्छी बात बता दी, कोई हदीस बता दी, अल्लाह को याद करता रहता है हर टाइम। ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, ऐ ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर इनको पा लेने के बाद फिर भी लफ्जिश खाई तो खूब जान रखो कि अल्लाह सबसे गालिब और हकीम और दना है। आज हमने 209 तक पढ़ ली है, 196 से 209 तक उर्दू ट्रांसलेशन की है। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो आज का आज की जो वीडियो है वो यही पे एंड करते हैं, हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अगली वीडियो।